यहाँ एक बच्चा भर्ती हुआ है, उसको एक्सपायरी डेट की दवा देने का मामला आया है। क्या है पूरा? एक तरफ सूबे के मुखिया स्वास्थ्य विभाग को लेकर दिशा निर्देश दे रहे हैं कि बेसमेंट में प्राइवेट हॉस्पिटल की ओपीडी नहीं होनी चाहिए। जिन मेडिकल स्टोरों पर एक्सपायरी डेट की दवा हो उन्हें तत्काल हटा देनी चाहिए। इसको लेकर समय समय पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी अपने अपने जनपद में भ्रमण कर चेकिंग करें और कार्रवाई करें। लेकिन जनपद झांसी के एक हॉस्पिटल का ऐसा ही मामला प्रकाश में आया, जहाँ भर्ती मासूम मरीज को एक्सपायरी दवा दे दी, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। साथ ही हॉस्पिटल की ओपीडी भी बेसमेंट में चलाई जा रही है। इसको लेकर हॉस्पिटल संचालक ने दोनों बातों को स्वीकार करते हुए सफाई दी कि स्टाफ ने एक्सपायरी दवा दे दी है। साथ ही उन्होंने कहा, हाँ, हमारे यहाँ बेसमेंट में ओपीडी चल रही जो नियम विरुद्ध है, हम हटा लेंगे। डॉक्टर की यह सफाई जिले के जिम्मेदारों के द्वारा की जा रही कार्रवाई पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रही है। आखिर निरीक्षण में आज तक उन्हें क्यों नहीं दिखा यह सब? मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले हॉस्पिटल पर आखिर कार्रवाई कब होगी? जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के जिला दतिया निवासी शब्बीर ने नवाबाद पुलिस को शिकायत देते हुए बताया कि 29 तारीख को उसने अपने 7 वर्षीय पुत्र को वैब झांसी स्टेशन रोड स्थित केयर सेंटर हॉस्पिटल में एडमिट कराया था। गत रोज उसे हॉस्पिटल के अंदर स्थित मेडिकल स्टोर से उसे दवा दी गई, जिसे खाने के बाद उसकी हालत बिगड़ गई। हालत बिगड़ने पर परिजन दूसरे डॉक्टर से इलाज कराया और उसे दवाएं चेक कराई तो बताया गया कि दवा एक्सपायरी है। इस पर परिजनों ने बेबी केयर हॉस्पिटल डॉक्टर सतीश कुमार से वार्ता की। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने सभी से गलत व्यवहार किया। इस पर वह लोग थाने पहुंचे। सूचना पर नवाबाद पुलिस हॉस्पिटल पहुंची, जहां मासूम के परिजनों ने पुलिस को बताया कि इस हॉस्पिटल में मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है, एक्सपायरी डेट की दवाएं दी जा रही। साथ ही मुख्यमंत्री के निर्देशों के बावजूद भी इस हॉस्पिटल में बेसमेंट में ओपीडी चलाई जा रही है। वहीं इस संबंध में बेबी केयर हॉस्पिटल के डॉक्टर सतीश कुमार ने सफाई देते हुए कहा कि एक्सपायरी डेट की दवा खाने से कुछ नहीं होता है, केवल ताकत चली जाती है जो बाद में रिकवर हो जाती है। वहीं डॉक्टर ने कहा कि हाँ, हमको पता है कि मुख्यमंत्री जी के आदेश है कि बेसमेंट में ओपीडी नहीं चलेगी, हम लोग जल्द ही ओपीडी शिफ्ट कर लेंगे। यह सफाई देते हुए डॉक्टर ने अपना पल्ला झाड़ लिया। वहीं सीएमओ झांसी ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में नहीं है। अगर शिकायत मिलती है कि हॉस्पिटल में स्थित मेडिकल स्टोर से एक्सपायरी दवा दी गई है तो कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि बेसमेंट में ओपीडी चलने वाली बात पर वह टीम बनाकर भेजेंगे और रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई करेंगे। झांसी से पंकज रावत की रिपोर्ट। यहाँ एक बच्चा भर्ती हुआ है, उसको एक्सपायरी डेट की दवा देने का मामला आया है। क्या है पूरा प्रकरण? देखिए, हमारे यहाँ एक बच्चा एडमिट है, अरसान 2 दिन से एडमिट है। परसों एडमिट हुआ था और इसको फीवर आ रहा है कई दिनों से। इसको फीवर करीब 20 दिन से आ रहा है और ये बच्चा को 29 तारीख के ओपीडी में दिखाने आया था, तो उसको उसी दिन भर्ती के लिए बोला गया था। बच्चे ये उस टाइम भर्ती नहीं हुई, जाँचें करा गई थी। दवा लिखाने के लिए इन्होंने बोला कि साहब दवा लिख दीजिए, भर्ती नहीं हो पाई। मैंने दवा लिखी, इसको फीवर नहीं गया तो बोले डॉक्टर साहब भर्ती, तो मैंने इसको भर्ती किया। परसों भर्ती हुआ था बच्चा, उसका इलाज चल रहा था। चूँकि ये इसके लिवर में सूजन है, वायरल फीवर का केस है, वायरल हेपेटाइटिस वायरल फीवर की तरफ है। आज इनको एक दवा लिखी गई थी वायरल फीवर के लिए और उनको बोला कि आप मेडिकल स्टोर से ले आइए, बाहर से ले आइए, दिखाइए, क्योंकि इसको कम इस्तेमाल करते हैं, कई बार मिलती नहीं है हमारे यहाँ। तो इन्होंने मेडिकल स्टोर से हमारे यहाँ रखी होगी, मिली, गोली ली उसको, लेकिन वो 2 दिन पहले एक्सपायर हो गई थी, है ना। तो ये एक ह्यूमन मिस्टेक है जिसकी वजह से मेडिकल स्टोर से वो उनके पास पहुँच गई। उस गोली को 1/3 गोली खिलाना था। एक गोली की 3 पुड़ियाँ बनाई गई थी, उसमें से 1 पुड़िया इन्होंने खिला दी, है ना। ये प्रकरण हुआ है और चूँकि जहाँ तक हमारा एक्सपीरियंस है, एक्सपायर दवा से इस बच्चे को कुछ भी नहीं होगा, बस उसकी ताकत जाती है, वो कोई असर ही नहीं करेगी और कुछ नहीं बस। लेकिन ये चूँकि गलती हुई है, ह्यूमन गलती है, तो उस चीज़ पे डॉक्टर साहब, ये क्या आपके मेडिकल स्टोर से ली गई थी? ये गोली हमारे मेडिकल स्टोर से ली गई। तो इसमें आपका कहना है पोटेंशियल कम हो जाती है, बट एक्सपायरी डेट का एक प्रोसेस है कि वो अलग रखी जाती है, तो क्या फॉलो नहीं किया जा रहा है? वो अलग ही रखी थी गोली, स्टाफ ने दे दी उठा के, भीड़ रही होगी जो भी रही होगी, उन्होंने उठा के दे दी उसको गोली को, है ना। क्या आपके यहाँ फार्मासिस्ट तैनात है कोई? हमारे यहाँ फार्मेसिस्ट, क्या नाम है उनका, किसने दी थी? दीप्ति वर्मा नाम है उनका, वो उनके नाम ही मेडिकल स्टोर है और हमारे यहाँ लड़के भी लगे हुए हैं। हमारे जो वर्कर है, जो सहायक है, उसने उठा के दिया। अब इसमें क्या निर्णय लिया गया आपने, क्योंकि इनका कहना है कि उस वजह से तबीयत बिगड़ी है? देखिए, अब ये तो मरीज बोलता ही है कि साहब अब ऐसा हो गया, तो वो तो कुछ ना कुछ बोलेगा, जबकि चूंकि ऐसा कुछ होता नहीं है,
ठीक है। अब वो जो भी कह रहे हैं कि सब डॉक्टर साहब ऐसा हो गया वैसा हो गया, बिल माफ़ कर दीजिए, तो बिल माफ़ करने पैसे की तो यहाँ कोई बात ही नहीं है। वैसे ही मरीजों को डिस्काउंट दिया जाता है, वो गरीब मरीज है पहले डिस्काउंट के साथ ही एडमिट हुआ कि तब डिस्काउंट कर दो, उसके लिए भी तैयार है ना। तो हमारी तरफ से ऐसी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ मान रहे हैं कि ह्यूमन मिस्टेक है ये, और वो सहायक द्वारा दे दी गई, 2 दिन पहले ही वो गोली एक्सपायर हुई है। ये एक और एलिगेशन उन्हीं के साथ के कुछ लोग शोर मचा रहे थे कि वो बेसमेंट चल रहा है, वो फलाना है, ये सब एक मिनट क्या हुआ। हाँ, तो कुछ उन्हीं की भीड़ थी उन लोगों की, उनका कहना है कि नियम विरुद्ध ढंग से अस्पताल का संचालन हो रहा है, बेसमेंट में चल रहा है, जबकि योगी जी के निर्देश हैं। बिल्कुल चल रहा है, बेसमेंट में हम चला रहे हैं, ओपीडी देख रहे हैं बेसमेंट के अंदर, और अभी सरकार द्वारा ये बोला गया कि बेसमेंट में किसी भी तरह की कोई इस तरह का क्रियाकलाप नहीं होना चाहिए, तो हम इसको बंद करने का भी प्लान कर रहे हैं। ये हमारे मन में है, क्योंकि इसको ऐसे चलाना हमारे लिए भी आगे नुकसानदायक। अभी भी आपके हॉस्पिटल में कई मरीज भर्ती हाँ, भी हैं। इसको बंद करने का प्लान हम कर रहे हैं, इसको बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि अब सरकार स्ट्रिक्ट हो रही है, चीज़ें बेसमेंट में सक्सेस नहीं होंगी तो दिक्कत तो है ही हमें आने वाले समय में भी, तो हम इसको बंद करने का प्लान भी कर रहे हैं, बेसमेंट यूज नहीं कर रहे। थैंक यू। क्या नाम है आपका? शाकिर। सागर। मैं लड़के का मामा हूँ। लड़के के मामा। हाँ। क्या मामला क्या हुआ? मामला ये 29 तारीख को हाँ। मैं डॉक्टर के पास दिखाने आया, किस डॉक्टर के पास? डॉक्टर सतीश जय कुमार। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ, उनने जांच वाँच इसके लिए लिखा, मैंने जांच करवाई, फिर उनको दिखाया तो उनने दवा लिखी तो डॉक्टर ये कहने लगे कि इसको भर्ती करिए आप। हमने अपने डॉक्टर साहब बोला है इससे पहले आप 1-2 दिन की दवाई लिखे दो, कहा पता उससे आराम मिल जाए, फिर अगर नहीं आराम मिला तो मैं उसको भर्ती कर दूंगा। ठीक है। ठीक, तो उससे आराम नहीं मिला, फिर तो मैंने उसे 29 तारीख को भर्ती करा। 1 तारीख को मैंने उसे भर्ती करा, तो उन्हें डॉक्टर साहब ने बोतल चढ़ाई, इंजेक्शन लगाए। ठीक, तो आज उसको आराम मिल गया था। आज मैं उसकी छुट्टी कराने आया था, तो डॉक्टर राउंड पे आए 3 बजे, 2 बजे करीब, 2-2:30 बजे, तो उनने दवाइयाँ लिखी जो उनने 5 टेबलेट लिखी थी, तो उन्हीं के क्लिनिक पे गए तो 4 टेबलेट मिली। तो एक बच्चे को एक टेबलेट की 3 खुराकें बनाई, एक खुराक बच्चे को खिलाई तो वो सो गया। फिर उसे बड़ी भयंकर तेज़ बुखार आया। जब उसको 3 घंटे बाद उठाया उसे, तो वो कह रहा मम्मी पेट में दर्द हो रहा है मेरे, जब से उसके पेट में दर्द हो रहा है। उसकी उनने गलत दवा दे दी थी, जिसकी डेट निकल चुकी थी, एक्सपायरी डेट की दवा दे दी गई थी। तो आपने डॉक्टर साहब को बोला? डॉक्टर साहब को बोला है, तो डॉक्टर साहब के पास गए हैं, तो डॉक्टर साहब ये बोल रहे हैं कि मुझे खिला दो, मेरे बच्चे को खिला दो दवाई। वो गलत बोल रहे हैं, जो करना है वो कर लो। ऐसा। डॉक्टर का नाम क्या है? डॉक्टर सतीश कुमार जी है। कौन सा हॉस्पिटल है? बेबी केयर। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।